नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच अ, आज हम लोग हैं टेकवी के इंटरव्यू लाइव सेशन पे। आज हमारे बीच उपस्थित है सोमनी स्कूल की प्रिंसिपल मैम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोमनी की प्रिंसिपल मैम उपस्थित है हमारे बीच। मैम, आपका हमारे इस लाइव सेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक दो तीन क्वेश्चंस करूंगा शुरू में। जी जी, आपको उनका जितना आप लोगों को आपको लगे उतना आपको इसमें जवाब देना है। कुछ कुछ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और डिटेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको। मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका मैं देना चाहूंगा ताकि मेरे जितने भी दर्शक हैं वो जान सके कि मेरे साथ कौन है यहाँ पे अवेलेबल है। हम छोटा सा आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, दे रही हूँ। मैं सोमनी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोमनी, जिला राजनांदगांव में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पर प्रिंसिपल पद पर हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस लॉकडाउन के टाइम में जहाँ हमको बच्चों को सुरक्षित भी रखना है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास ये चैलेंज है कि बच्चों का कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो ये चैलेंजेस को कैसे टीचर्स फेस कर रहे हैं और बच्चों का वो हेल्प कर रहे हैं? रिपीट योर क्वेश्चन। यस मैम। मैम, जहाँ इस लॉकडाउन के टाइम पे, इस कोरोना के टाइम पे हमको बच्चों को घर पे उनके सुरक्षित भी रखना है, वहीं दूसरी ओर उनकी पढ़ाई को, उनकी कोर्स को हमको आगे भी करना है, बढ़ाना भी है। ये दोनों चीजों को टीचर्स कैसे इस चैलेंजेस को एक साथ फेस कर रहे हैं? हाँ, हमारे स्कूल में हम लोग ने लॉकडाउन के समय हमारे स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल जारी है, 9 से लेकर पूरे 12 की। हमने वहाँ पर वेबएक्स डाउनलोड करवाया है और वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है। और मैंने टीचरों को टाइम टेबल दे दिया है। पहले तो मैंने दो पीरियड 9 के 2, 10 के 2 इस तरह से लिया था, लेकिन बच्चों, क्योंकि वो गांव है, ग्रामीण परिवेश है और एंड्रॉइड फोन का बहुत प्रॉब्लम था, तो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम आप 9, 10, 11, 12 के टाइम को अगर चेंज कर दें तो हम बहुत सारे बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस में को ज्वाइन कर सकेंगे। तो मैंने फिर नया टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल बनाकर मैंने इस तरह से कुछ रखा कि सभी बच्चे 9 की क्लासेस का 1 घंटे का समय 8 से 9 दिया, 10वीं का 9 से 10, इस तरह से टाइम अलग अलग किया। तो बहुत से बच्चे एक ही मोबाइल, क्योंकि वहाँ ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे मोबाइल नहीं रहते, सबसे बड़ा मोबाइल में बहुत सारे बच्चे लाभ ले रहे हैं। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पढ़ाई के अलावा जो हमारी इनोवेशन, जैसे हम लोग हमारे स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोमनी में अटल टिंकरिंग लैब लगभग 2 साल से कार्यरत है। तो इसमें हम इस टाइम पे कैसे बच्चों को और इस लैब से उनको आ जाइए। सर, आप क्वेश्चन फिर से बोलिए, किसी का फोन आ गया। जी। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे जहाँ पे हमारी कोर्स को कंप्लीट करनी है, वहीं बच्चों में जो इनोवेशन की क्रिएटिविटी होती है उसको भी बढ़ाना है। तो टीचर्स कैसे हेल्प कर रहे हैं कि वो पढ़ाई के अलावा कुछ इनोवेशंस के प्रोजेक्ट्स बच्चों से बनवाए, या अपनी जैसे डेली लाइफ से जुड़े प्रोजेक्ट्स को बच्चों से बनवा पाए? किस प्रकार से टीचर्स इस सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो इनोवेशन के नाम से बहुत बड़ा अटल टिंकरिंग लैब है, जिसमें टैग भी कार्यरत है और बहुत अच्छा वहाँ वर्क कर रहा है टैग भी जो है। और मैं टैग भी के कारण, और मेरे यहाँ की कामनी मिश्रा जो अटल टिंकरिंग लैब की इंचार्ज है, वो बहुत काफी अच्छा अपना समय देती है और मैंने सही टीचर को अटल टिंकरिंग लैब का इंचार्ज बनाया है। और मेरे यहाँ पर टेकवी से बहुत सारे, जैसे आप ही आते हैं और टिंकू साहू सर हैं, तिवारी जी हैं, तो इन लोगों का हमेशा मुझे योगदान मिलता रहता है और वो मेरे यहाँ काफी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और कोशिश करते हैं। और उसी के कारण मेरे यहाँ के बच्चे जो हैं अटल टिंकरिंग लैब को जानने लगे हैं और उनके जानने से उनके घर के आसपास के लोग भी, और जो बच्चे, क्योंकि अटल टिंकरिंग लैब में मेरे यहाँ मैंने करीब 45 बच्चों का एडमिशन किया है, परंतु मैंने देखा है कि दूसरे बच्चे भी सोचते हैं उस लैब के अंदर क्या है,
जी तो कभी कभी उनको लैब में जाने का मौका मिलता है तो बड़े खुश होते हैं जी हाँ कि वाकई में अटल टिकरिंग लैब क्या है करके। जी जी। मैम मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अटल टिंकरिंग लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें बच्चों ने जी अभी तक क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अपने जैसे गांव की समस्याओं का निवारण बच्चों ने इस प्रोजेक्ट के जरिए कैसे किया है? हाँ, अटल टिकरिंग लैब में मेरे यहाँ बहुत सारे टेक्बी और हमारे यहाँ के टीचरों के माध्यम से जी बहुत सारा वहां पर जो है प्रोजेक्ट बनाया गया है, बहुत जी सारे मॉडल बनाए गए हैं जी और मुझे बहुत हर्ष के साथ बताते हुए बहुत ही ज्यादा हर्ष हो रहा है कि मेरे यहाँ का मॉडल जो है नेशनल लेवल तक गया है। जी जी मैम, और उसमें जो कॉन्ग्रेचुलेशन। मॉडल है, हाँ, उसमें बहुत जो मॉडल है जो सबसे फर्स्ट आया था वो है डस्टिंग, है ना, जी डिजिटल जी डस्टिंग। जी जी वो ये वाला जो डिजिटल डस्टिंग है, मैं भी चूंकि केमिस्ट्री की में एमएससी किया है मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो मेरा जी भी इंटरेस्ट थोड़ा लैब की तरफ रहता है जी साइंस विषय की होने के कारण। जी और डिजिटल जो है एक 3-4 मॉडल बने थे जी जी उसमें उसमें एक रेडॉर है बहुत जी अच्छा। जी रेडॉर जो है वो रेडॉर क्या है ये भी मैंने देखा। और जी मुझे सब मॉडलों में सबसे अच्छा जो है डिजिटल डस्टबिन अच्छा लगा। जी डिजिटल डस्टबिन को तो मैंने कई तरीके से परखा तो मुझे वो मॉडल अच्छा लगा। और अच्छा लगने के कारण, क्योंकि आजकल की एक बड़ी समस्या आती है सफाई, हमारे प्राइम जी मिनिस्टर का सफाई जी जी अभियान भी सबसे चल रहा बड़ी है, उस समस्या है आज के दिन। सबसे बड़ी जो समस्या है उसपे सबसे बड़ी खासियत ये थी उस डिजिटल डस्टबिन की कि बिना हाथ लगाए जी वहां पर अपन कचरा डाल सकते थे और जैसे कचरा उसमें पूरा भर जाता था तो अपने आप ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता था। जी जी तो वो अटल टिकरिंग लैब के माध्यम से बच्चों ने बनाया और बच्चे बड़े खुशी के साथ जो है धीरे धीरे हर लेवल को विकास खंड, जिला स्तर जी और राज्य स्तर को पार करते हुए आज हमारे सोमनी स्कूल का मॉडल जो है क्या बोलते हैं नेशनल लेवल पे चला गया। जी जी मैम, और बहुत नेशनल बहुत बहुत लेवल पे बधाई हो 1 साल आपको। बाद होता है। बहुत हाँ, बहुत थैंक बधाई यू। हो आपको इसके लिए। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले डेट में जैसा कि अभी हम सबको पता है कि ये बीमारी बहुत लंबी चलने वाली है, तो हमारी जो लैब है वो शायद बच्चों को हम क्लास में आके उनको नहीं पढ़ा सकते, बट हमको साथ में पढ़ाई के साथ में इनोवेशन को भी लेके हमको साथ में चलना है। तो हम बच्चों में कैसे वो इनोवेटिव प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि इनोवेशन की स्किल घर बैठे हम कैसे डेवलप करें? घर बैठे डेवलप करने का यही एक तरीका है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। जी जी बच्चों को हम लोग जो है ये जी वेबएक्स के माध्यम से या और कोई ऐप के माध्यम से आप हमारे यहाँ की इंचार्ज जो है कामनी मिश्रा को बता दीजिए। जी जी और कामनी मिश्रा के साथ 2 सहायक लोग भी रहते हैं, बबीता जी गिरी मैडम, जी जी चंद्रकांता साहू मैडम, ये जी तीनों मिलके लैब को देखते हैं। जी तो जी हमारे यहाँ के इंचार्ज को आप बता दीजिए तो वो वैसे मुझसे उन मैडम की बातचीत हुई है, जी आपकी बात को वो मुझे बता रही थी। जी तो मैंने कहा कि बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दीजिए, जी जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं वैसे आप लोग भी ऑनलाइन क्लास जो जी है टेक भी ले सकता है। जी जी जी। अ, मैम बच्चों ने अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उनकी आगे की सोच क्या है? वो और आगे किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं बच्चे, और स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल उनकी मदद कैसे करेगी इन सब चीजों को काम करने के लिए? बच्चे जो हैं अब इस बार अटल टिकरिंग लैब में नए बच्चे आएंगे, जी जी कुछ 12th के स्टूडेंट निकल जाएंगे, जी अब जी नए बच्चे आएंगे और आप लोगों को ही देखना है, टेक्बी को ही जी हमारे जी बच्चों को हेल्प करना है, जी पढ़ाना है। जी जी और हमारे यहाँ की लैब इंचार्ज को भी आप ही लोगों को ही सब कुछ करना है। जी जी तो कुछ नए टॉपिक पे जैसे कि आपने डिजिटल डस्टबिन को बहुत आगे ले गया, तो जी वैसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है आप कोई नए टॉपिक पे जो है हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को इनोवेशन करने के लिए जी बताएं। जी जी मैं ये भी चाहती हूँ कि जी इस साल जो है हमारे यहाँ थोड़ी कार्यशाला हो। जी मैं चाहती हूँ कि कार्यशाला होनी चाहिए, जी क्योंकि जो इस बार ऑडिट हुआ था उसमें कार्यशाला को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था। जी जी तो मैं भी इस साल तो मैं भी आप लोगों पे जोर दूंगी कि आप कोई ना कोई यहाँ पर 2-3 बिल्कुल कार्यशाला करिए। हमारी मैं तरफ से आपको पूरी पूरा तरीके से हेल्प वहाँ पे करूंगी। वर्कशॉप वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अटल टिंकरिंग लैब को लेकर आपका क्या अनुभव रहा? आपने क्या बच्चों को आपने क्या वहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की, या बच्चों से जाहिर सी बात होता है कि हर एक इंसान चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो किसी न किसी चीज में कुछ को सीखता है, तो आपने बच्चों से क्या सीखा या आपने बच्चों को उसमें क्या सिखाया कि आपको और क्या क्या उसमें करना चाहिए? देखिए आजकल तो विज्ञान का युग है, जी तो विज्ञान के युग में खोज सबसे बड़ी चीज होती है। जी तो मैंने तो हमेशा बच्चों को प्रोत्साहन ही दिया है। जी और जी अटल टिंकरिंग लैब में जब जब कोई समस्या हुई, चाहे जी वो आर्थिक समस्या हो, चाहे कोई सामग्री खरीदने की बात हो, तो जी मैंने तो इतनी छूट दे के रखी थी कि हमारे यहाँ की मैडम लोग ने खुशी खुशी, जी जी क्योंकि एक मैं बहुत बड़े वहाँ की जवाबदारी वाले पद पे हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा समय जी, तो नहीं सही मिलता बात है, था। सही बात तो है। मैंने अटल लैब की इंचार्ज को पूरा बता दे दिया था कि जी आपको जो सामान लाना है, जो सामान खरीदना है। जी और जी बच्चों का, हाँ, मैं एक चीज विशेष ध्यान देती थी जी कि जी। बच्चे क्लास अटेंड करें। हाँ, उसके वो लिए सबसे थोड़ा बड़ी सा बात है। मैं जो है स्ट्रिक्ट रहती थी और जी पूछती रहती थी कि आज कौन से बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं किया। तो जी मेरे वैसा इस टाइप से थोड़ा अनुशासन लाने से जी थोड़ा जी लगातार हमारे यहाँ का लैब जो है साल भर बहुत अच्छे से चला। जी और मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि और आगे बढ़िए, जी थोड़ा-सा अपने पढ़ाई के समय से, यहाँ तक कि मैंने कभी-कभी लास्ट के 2 पीरियड, जी 6वां 7वां पीरियड में भी बच्चों को अगर मान लो सवेरे नहीं हो पाता था, जी तो जी मैडम मेरे से पूछती थी, तो मैं मैडम को बोलती थी, "हाँ, हाँ, ठीक है, लास्ट के 2 पीरियड में आप अपना लैब में ले जा सकती हैं बच्चों को।" तो मैंने अटल टिंकरिंग लैब साल भर चली, इसके लिए मैंने हमेशा एक प्रकार से कोशिश की है कि लैब बंद ना हो और बच्चे बकायदा आए और वहाँ का एडवांटेज दें लैब का। जी। मैम बहुत अच्छी तरीके से आपने इस पूरे लैब को आप लोगों ने चलाया हुआ है। साथ में हम लोग को भी छोटी मोटी हमारी जो मदद है हम लोगों ने भी आपको की है इसमें। मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो टेकबी कंपनी जो जिसने आपके स्कूल में लैब एस्टेब्लिशमेंट किया है, आपकी स्कूल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं किस प्रकार से हमारी एक संस्था ने उसका एक तरीका निकाला है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस छोटी सी मदद के बारे में, या टेकबी के बारे में, आप इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे शुरू में जैसे ही मेरे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब आया, जी मेरे यहाँ खोलने का जब आया, जी तो मेरे पास बहुत सारे वेंडर आए, जी क्योंकि मेरा स्कूल एक तो रोड का स्कूल है, जी तो जी बहुत सारे वेंडर आए। जी जी और मैंने जो है बहुत नियम से काम किया, कोटेशन सिस्टम से काम किया, सब वेंडरों से कोटेशन मंगा लिया था। जी और उसके बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि उसमें सबसे अच्छा मेरे यहाँ एक पूरा अटल टिंकरिंग लैब के में बहुत सारा एक ग्रुप बना हुआ है। जी और उसमें मैंने बहुत सारी सब्जेक्ट टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लेक्चरर लोगों को रखा है, और आईटी, हेल्थ केयर की भी मैडम लोगों को रखा है। हम सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अटल टिंकरिंग लैब जो है, मैंने टेकबी को ही अपना अटल टिंकरिंग लैब का सामान खरीदने के लिए ऑर्डर किया था। अब वहां पर केवल सामान खरीदना ही मेन नहीं था। जी सबसे मुझे बड़ी टेकबी के सर लोगों ने कहा, रिंकू सर ने विशेष तौर पे, वो मुझसे शुरू जी में कांटेक्ट में रहते हैं, हमेशा जी रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैडम हम केवल सामान ही आपको नहीं देंगे, जी जी पूरा साल भर हमारे यहाँ से टीचर आके आपके यहाँ पढ़ाएंगे और पूरे एक एक सामान का उपयोग बताएंगे, और हर एक चीजों को लगातार वहाँ क्लासेस होंगी। और जी ये जी चीज का मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की बात नहीं होगी। जी तो मैंने देखा कि टेकबी ने मुझे शुरू से लेके साल के जब से हमारे यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है, वहां से लेके पूरा अंत तक, यहाँ तक कि मैं ये भी कहूंगी कि 12 लाख का सामान जब अपने को दिल्ली से मिला है, जी जी दिल्ली से इतने 12 लाख रुपए मिले हैं, तो जी उसमें पूरा हर तरीके से मुझे टेकबी ने हेल्प किया। और यहाँ तक कि मैं इस बोलने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं लगेगी कि टेकबी ने मुझे ऑडिट के समय भी जी पूरे जी समय उन्होंने पूरा हेल्प किया। उस जी चीज को मैं बहुत
मुझे अच्छा लगा। नहीं तो कई ऐसे भी होंगे वेंडर की जो सामान देके थोड़ी सी क्लास लेके चले जाएंगे, जी लेकिन मेरे यहाँ जो है कैश बुक बनाने से लेके जी ऑडिट के समय वहां पर आप सुमित तिवारी भी पूरे समय मेरे साथ रहे जी और सब हेल्प किए। जी बहुत सी वहां दिल्ली से जो 2 टीचर आए हुए थे, उन्होंने जितने भी बातें पूछी, मेरे साथ आपका पूरा पूरे समय रहा। तो वो चीज को तो मैं बिल्कुल कभी नहीं भूलती। और इसके कारण मैं मुझसे चूंकि राजनांदगांव का पहला जी गवर्नमेंट स्कूल का पहला जो है हमारा सोमनी स्कूल में था, जो जहाँ पर की अटल टिकरिंग लैब खुला है। जी तो मेरे से बहुत सारे प्रिंसिपल लोगों ने मतलब संपर्क किया, मेरे जी अटल टिकरिंग लैब को देखने आए, बहुत उसकी प्रशंसा की। और आप जी लोग ने मेरे अटल टिकरिंग लैब को स्थापित करने में भी टैगबी का बहुत बड़ा हाथ था। जी 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 मैम, ये एक बहुत छोटा सा कोशिश है वो हम आपने लोगों का। बाकी तो वहाँ की जो इंचार्ज मैम है कामिनी मिश्रा मैम, उन्होंने भी काफी अच्छा काम हाँ, किया है इसमें। तो बहुत अच्छा हम काम लोगों की किया एक है। छोटी सी कोशिश थी जिसको उन्होंने एक अच्छा रूप दिया उसको, और बच्चों को काफी इससे फायदा हुआ। अ, जी जी ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है ये कि जी जहाँ अटल टिंकरिंग लैब में हम लोगों ने बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाए, बहुत सारी टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कशन करवाया और एक अच्छे लेवल पे हम लोगों ने लेके उन लोगों को गए। जैसे सपोज आने वाले डेट में बच्चों को कुछ नया इक्विपमेंट्स का जरूरत है, उनको कुछ नया प्रैक्टिकल्स करना है, तो टीचर्स या बच्चे उसमें सॉरी टीचर या स्टूडेंट्स, टीचर या प्रिंसिपल मैम उसमें कैसे उनकी हेल्प कर सकती है? देखिए आने वाले साल में तो मैं यही चाहूंगी, जब इस साल मेरा बहुत अच्छा जी निकला अटल जी टिकरिंग लैब में, जी जी तो मैं भी आने वाले साल बिल्कुल आपसे मुझे जो हो सकेगा, जी जो भी है, मैं आपको पूरी सहायता करूंगी। जी और मैंने तो अपने यहाँ की अटल टिकरिंग लैब की इंचार्ज को अभी से कह दिया है कि जी बच्चों की लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो बच्चों से काफी जुड़ी हुई रहती जी है जी और जी अच्छे बच्चों को जानती है कि कौन बच्चा। सभी बच्चों को तो इंटरेस्ट साइंस में नहीं रहता, जी जी लेकिन सही बहुत से बात है। बच्चे ऐसे रहते हैं कि जी जिसको बहुत इंटरेस्ट है। तो जी मैंने अभी से कामनी मिश्रा मैडम को बोला है। जी जी और बहुत अच्छी मेरे यहाँ की अटल जी जी टिकरिंग लैब की इंचार्ज बहुत अच्छी हैं, जी बहुत जी एक्टिव हैं। जी जी और वो अभी से जुड़ गई हैं और मुझसे हमेशा फोन में आप लोग जो भी उनसे बातें करते हैं वो जी 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 मुझे शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम इस लाइव सेशन में आने के लिए आपका। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक छोटी सी मैं आपसे सिर्फ एक मैसेज किया था मैं आपको कि मैम आपको आना है, और आपने उस मैसेज का रिप्लाई देके आज लाइव सेशन अटेंड किया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।